हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा एंजाइटी या जिसे कहते हैं वरी, चिंता करना। इस बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। चिंता या वरी ये क्या है? एक स्टेट ऑफ माइंड है और यही चिंता आगे जाके फियर का रूप लेता है, डर का रूप लेता है। तो ये जो एंजाइटी है, ये आपने ही अपने ही बिहेवियर, अपने ही हैबिट से अपने ऊपर ही हावी कर दिया है। कैसे? जब कोई इंसान फ्यूचर में जीने लगता है तब उस पर चिंता, एंजाइटी, वरी ये सब हावी होने लगता है। क्योंकि कैसा होता है एक चिंतित आदमी कैसा होता है कि वो हर चीज़ में ओवर थिंक करने लगता है। मतलब हर चीज़ में कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा सोचने लगता है। और जब कोई इंसान ओवर थिंकिंग करने लगता है तो उसमें इमोशंस हावी होना चालू हो जाते हैं। और जब इमोशंस हावी हो जाते हैं तो आपको पता ही है क्या हाल होता है। तो ये आपके ही हैबिट, आपके ही बिहेवियर से ही आपने अपने आप को ही चिंतित कर दिया है। तो इसे टैकल कैसे करें? इसका सीधा और सिंपल सॉल्यूशन है कि आप ये कर सकते हैं कि आप अपने सोचने का जो तरीका है, जो वे है, उसे बदल सकते हैं। सोचने के तरीके से आपके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, स्पेशली आपके ब्रेन के ऊपर। उससे क्या होगा, उसे न्यूरोलॉजी में कहते हैं रीवायर करना, रीवायरिंग ऑफ ब्रेन न्यूरोलॉजी में। इसका मतलब है कि ब्रेन को रीडेवलप करना। क्योंकि जब आपके थिंकिंग चेंज हो जाती है उससे आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज होता है। और जब आपका माइंड जब आप चेंज होता है, जब आपका पूरा चेंज हो जाता है, थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो जाती है, तो उससे आपका बिहेवियर, आपके एक्शंस, आपके थॉट्स सब कुछ चेंज हो जाने लगते हैं। तो एंजाइटी तब होता है जब कोई इंसान कंटिन्यूसली फ्यूचर के बारे में चिंतित है कि भाई भगवान क्या होगा, कैसे होगा, मैं कैसे करूँगा, ये उसकी सोच रहती है। तो उसे टैकल करने का तरीका है कि फ्यूचर के बजाय आप प्रेजेंट में जिए। प्रेजेंट में जिए ये मतलब कैसा कि आप कोई भी गोल बनाते हो तो गोल को आप स्टेप बाय स्टेप बनाइए और मेथड्स पे फोकस कीजिए। जब आप अपने मेथड्स पे फोकस करेंगे तो आपको रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचना है। जब फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो हमेशा उसके रिज़ल्ट, उसके आउटकम के बारे में ही सोचते रहते हैं कि क्या होगा, कैसे करेंगे। उसके बजाय यदि आप प्रेजेंट मोमेंट में होकर काम करें तो प्रेजेंट मोमेंट में कैसा रहेगा कि जब आप काम करोगे एकदम मन लगा के तो आपका माइंड एकदम फोकस्ड में रहेगा, फोकस्ड काम करेगा। इसे ऐसे समझिए कि आपका फोकस्ड माइंड है, आप काम कर रहे हो और ये आपके इमोशंस आजू बाजू से आपके अलग अलग विचार डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपको आ रहे हैं। लेकिन जब माइंड प्रेजेंट में होकर काम करता है, तो जब माइंड फोकस्ड होता है तो सीधा गोल पे जाके ही रुकता है। लेकिन जब कोई फ्यूचर में सोचता है तो लेट्स से उसका माइंड अनफोकस्ड है, तो अनफोकस्ड जब माइंड रहता है तो जब उस पर इमोशंस हावी रहते हैं तो इजीली वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इधर उधर भटकने लग जाता है। तो वो डिसीजन नहीं ले पाता, उस पर ईज़िली इमोशंस हावी हो जाते हैं और उसे फिर पैनिक अटैक भी आ जाता है। मैंने अभी कहा कि जो चिंता है
आगे चल के डर का रूप लेगा और वही आगे चल के पैनिक अटैक आएगा। तो जब आप ये करोगे, प्रेजेंट मोमेंट में जियोगे, तो आपका माइंड फोकस्ड होकर काम करेगा और फालतू विचार और इमोशंस आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। ये काफ़ी हद तक मेरे पिछले वीडियो से रिलेटेड है कि जब जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि एक बैडमिंटन प्लेयर जो इंजोर्ड था, उसके मन में भी डाउट्स आ रहे थे, चिंता उसे सता रही थी कि वो कैसे जीतूँगा, लेकिन उसने अंततः अपने विल पावर पे भरोसा रखा, उसकी विल पावर ने उसे जीत दिलाई। तो ये भी एक इस पे काम कर सकते हैं कि जब चिंता को डर में तब्दील होने देना नहीं है। जब चिंता आ रही है तो आप तभी एक्ट करें। विल पावर से भी आप अपने मन को शांत रख सकते हैं, और जब आपका विल पावर एकदम फोकस्ड होकर रहेगा, एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो आपके ऊपर चिंता या कोई भी एंग्जाइटी, कोई भी दूसरी चिंता आपके ऊपर हावी नहीं होगी। और तीसरा तरीका ये है कि वही जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि गुस्से को कैसे काबू किया जाए। जब आपके चिंता सताने लगे किसी चीज़ का, तो अब यदि आपने कुछ दूसरा कोई एक्टिविटी की, जैसे आपकी मनपसंद चीज़ हो गई, गाना सुनना या कुकिंग करना, कुछ भी आपकी पसंदीदा एक्टिविटी हो गई, जब चिंता आई और जब आपने कुछ दूसरा सोचना चालू कर दिया, कुछ करना चालू कर दिया और उसमें अपने आप को बिज़ी कर दिया, तो ये जो आप कर रहे हो वो ये चिंता वाली फीलिंग पे हावी हो जाएगी, उसे उभरने नहीं देगी। तो ऐसे वो आपका चिंता आपको सताएगी नहीं। तो ये होता है एक फोकस्ड माइंड और अनफोकस्ड माइंड। फोकस्ड माइंड मतलब जो प्रेजेंट में रह के काम करता है, उसके ऊपर चिंता और कोई इमोशन उस पर हावी नहीं होता, एज़ कम्पेयर टू अनफोकस्ड माइंड जो फ्यूचर में रहता है। अभी एग्जांपल के तौर पे मेरे कई सारे फ्रेंड्स जो बाहर पढ़ने गए हैं, बाहर जाने से पहले मुझसे सलाह ली कि भाई मैं कैसे करूँगा, बाहर जाना है। मैं बोला भाई तू अभी से चिंता क्यों कर रहा है, पहले जा तो प्रेजेंट में रह, प्रिपेयर कर, फिर वहाँ पे जाने के बाद स्टडी कंप्लीट कर, फिर जॉब कर। तो एकदम से कैसे सोच रहा है कि भाई वहाँ जाके मेरा होगा कि नहीं, ऐसे तो फिर तू हमेशा चिंता ही करते रहेगा। तो ये होता है कि जब आप प्रेजेंट मोमेंट में जीते हो, फ्यूचर के बारे में सोचना छोड़ देते हो, तो आपका माइंड एकदम शांत होकर काम करता है और कोई भी टास्क आप इजीली कंप्लीट कर देते हो। तो ये है चिंता को भगाने का रामबाण उपाय। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। थैंक यू वेरी मच। एंड प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे आप बेल आइकॉन देखोगे, वहाँ पे सब्सक्राइब लिखा होगा, वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।